आठवीं कक्षा में आज पढ़ेंगे हम दूसरा अध्याय द्वितीय पाठ हो जिसका शीर्षक है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अर्थ होता है बिल की वाणी, बिल होता है गुफा, गुफा की वाणी आवाज न नहीं कदापि कभी भी मे श्रुता मैंने सुनी, गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। ये एक कहानी है, ये पाठ कहानी के रूप में है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलोकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आज देखते हैं हम विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। शुरू करते हैं पाठ को। कस्मिंश्चित वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खरनखर नामक शेर प्रतिवस्ति स्म रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। स वह कदाचित कभी ऐसा हुआ कि इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ क्षुधार्त, क्षुधा आर्त, क्षुधा से व्याकुल, आर्त होता है व्याकुल, पीड़ित, क्षुधा होता है भूख, भूख से पीड़ित, न किंचित अपि, किंचित जमा अपि या किंचित जमा अपि, तो या दो वो हलंत होगा, आहारम प्राप्तवान, भोजन प्राप्तवान, प्राप्त करता है, न नहीं। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त समय, सूर्यास्त कब होता है? शाम को। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, एक महतीम बहुत बड़ी गुहाम गुफा को दृष्ट्वा देख करके, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय दृष्ट्वा, स वह अचिंत्यत सोचने लगा, चिंता करने लगा। ये क्या है? उदाहरण चिन्ह है। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीवा गच्छति। नूनम होता है निश्चय ही, एतस्याम इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा, कोई प्राणी जरूर आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए अत्रैव, अत्र जमा एव, अत्र होता है यहाँ, एव ही, निगूढ़ो छिप, भूत्वा होकर के, मतलब छिप करके, तिष्ठामि ठहर जाता हूँ, उदाहरण चिन्ह बंद, इति। इति यहाँ समाप्ति सूचक लगा है कि अर्थात ऐसा मैं करता हूँ कि चुपचाप यहीं बैठ जाता हूँ। ये देखिए इसका पूरा अनुवाद। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। वह किसी दिन इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं करता। तब सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा, निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा, इसलिए यहीं छिप करके बैठ जाता हूँ। अगली स्लाइड है, ये चित्र देखिए। अब क्या होता है आप आइडिया लगाइए। ये गुफा है, अंदर शेर है, यहाँ कोई और पक्षी हैं, और ये कौन है अब देखते हैं। इतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगालो समागच्छत्। इतस्मिन् अंतरे, इस बीच में, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक श्रृगालो समागच्छत्। एक श्रृगाल है, श्रृगाल होता है गीदड़, एक जिसका नाम है क्या है? दधिपुच्छ, ये है वो गीदड़, ठीक है। ये गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ समागच्छत् आया। शौच यावत पश्यति, आपको पता है चौ का अर्थ पहले लगाना है हमने, और वह स यावत पश्यति जैसे ही देखता है, तावत सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यति, शेर के पैरों के निशान, ये देखो इधर से पैर के निशान अंदर को, जिसको आप हमारी यहाँ की लोकल भाषा में छुआ बोलते हैं, वो छुआ अंदर को जाते हुए दिखे हैं, ठीक है। नौ चौ बहिरागत, नौ चौ, और बहिर न आगत, बाहर को नहीं आए हैं। श्रृगालो अचिंत्यत, गीदड़ सोचता है, अहो विनष्टोस्मि, विनष्ट जमा अस्मि, अहो अरे खत्म हो गया, अर्थात आज मैं खत्म हो गया था, मुझे तो आज खा ही लिया था, इतना डर गया, डर के मारे ऐसा सोचा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्क्यामि, निश्चय ही इस बिल में शेर है, इस गुफा में शेर है, इति तर्क्यामि, ऐसा मैं तर्क करता हूँ, ऐसा मैं, मुझे ज्ञान हो रहा है कि अवश्य इसमें शेर है, क्योंकि अंदर को उसके पैर के निशान है, बाहर को नहीं आया है। तत्किम करवाणी, तो क्या करूं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके, बी उपसर्ग चिंत धातु ल्यप प्रत्यय, ऐसा सोच करके, विचिंत्य दूरस्थ, दूर जा करके, रबम कर तुम आरभत, रब करना आरंभ कर दिया, रब होता है शोर, कर तुम आरभद, आरब्ध शुरू कर दिया। भोविल, भोविल, क्या शोर किया उसने? ये कि हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या याद नहीं है?
यन्मया त्वया स समय कृतोस्ति। यन्मया, यत जमा मया, कि यत होता है कि, मया मैंने, त्वया स तुम्हारे साथ, समय कृतोस्ति, समय का अर्थ है शर्त की हुई थी, हमने आपस में एक बड़ी पक्की बात की हुई थी। यत यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदाहम, यदा जमा अहम, जब मैं बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, मतलब क्योंकि अंदर से बाहर गया होगा तभी लौटेगा, लौटूंगा, तदा त्वम माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी, आकारिष्यसि मतलब मेरा स्वागत करोगी। यदि त्वम माम न आवाह्यसि, अगर तुम मुझे न आवाह्यसि, मेरा आवाहन नहीं करोगी, तभी अहम द्वितीयम बिलम यास्यामीति, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं इसका सरलार्थ। ये है कि इस बीच में गुफा का स्वामी दधीपुष नामक गीदड़ आया और जैसे ही वह देखता है वैसे ही उसे शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं। बाहर आते निकलते नहीं। गीदड़ सोचता है अरे खत्म हो गया, निश्चय इस गुफा में शेर है, ऐसा मेरा विश्वास है। तत्किम करवाणी, तो क्या करूं। ऐसा सोचते हुए दूर जाकर के उसने शोर करना शुरू कर दिया। शोर का मतलब है आवाजें लगानी शुरू कर दी। अरे गुफा, क्या याद नहीं कि मेरी तुम्हारे साथ शर्त हुई है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे आवाज दोगी, यदि तुम मेरा आवाहन नहीं करोगी तो मैं दूसरी गुफा में जाऊंगा। आवाहन होता है बुलावा, मुझे बुलाओगे नहीं तो दूसरी गुफा में जाऊंगा। थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर सहसा अचानक श्रृगालस्य गीदड़ का आवाहन करता है, वो उसको बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर के ऊंचे ऊंचे गर्जने की प्रतिध्वनि से, ध्वनि होता है आवाज, प्रतिध्वनि हुआ डबल आवाज आना। जैसे किसी खाली कमरे में आप आवाज करते हैं तो आपको वापिस वो आवाज आती है, तो ऐसा ही गुफा में हुआ। तो प्रतिध्वनि होने से सा गुहा उच्चई श्रृगालम आवाह्यत, वह गुफा जोर जोर से श्रृगाल को बुलाने लगी, गिदड़ को बुलाने लगी। अनेन अन्येपि पशवा भयभीता भवन, इससे अन्येपि, अन्य जमा अपि, अन्य जमा अन्य मतलब दूसरे, अपि भी दूसरे पशु भी भयभीत हुए, अभवन हुए। श्रृगालोपि, श्रृगालो जमा अपि, गीदड़ भी ततः दूरम, वहां से दूर, पलायमान खिसकते हुए, निकलते हुए। इमम पठत, यह पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये देखिए चित्र में, बढ़िया भाग रहे हैं सारे इधर से, गुफा से कैसे आवाजें आ रही है। क्या पढ़ता है, अनागतम यो कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्य अनागतम। ये श्लोक दिया हुआ यहाँ, पद्य है कि अनागतम यो कुरुते सशोभते, आती हुई मुसीबत को जो समझता है, भांपता है, सशोभते बहुत शोभायमान होता है, बहुत सुखी रहता है। सशोच्यते यो न करोत्य अनागतम, करोति जमा अनागतम, वह दुखी होता है, शोच्य दुखी होता है जो आती मुसीबत को समझता नहीं। वनेत्र संस्थस्य, वन में यहाँ रहते हुए, समागता जरा, जरा होता है बुढ़ापा, वन में रहते हुए उम्र बीत गई, बोला मेरी, मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने क्या किया, बिल की वाणी कभी नहीं सुनी, गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी, अर्थात अब तो भागना ही उचित है। ऐसा विचार, अब देखिए इसका पूरा अनुवाद। ऐसा विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को बुलाना शुरू किया। शेर के ऊंचे गर्जने की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर जोर से गीदड़ का आवाहन करने लगी। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए यह पड़ता है, क्या पड़ता है, आती हुई मुसीबत को जो भांपता है वह सुखी है, जो आती मुसीबत को नहीं समझ पाता बहुत दुखी होता है। वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। भाव यह है कि हमें हर वक्त अपना दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। हर बात को हमें भांपना चाहिए। ये आपका अभ्यास है। प्रश्नोत्तर है।